कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है और एक इंटीजर के दे रखा है, और हमें इसमें करना क्या है कि हमें हर विंडो मतलब हर सबरे इस एरे के हर सबरे ऑफ साइज के, इस एरे के अंदर जितने भी सबरे हैं साइज के उनके अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब यूनिक एलिमेंट्स हैं उसको एक लिस्ट में रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं और इससे समझ आएगा। जैसे ये एरे दे रखा है और बोला है कि साइज के होना चाहिए, के इक्वल टू 4 है, तो हमें 4 लेंथ का सबरे देखना है। जैसे ये हो गया, तो इसके अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3 है। तो इसीलिए मतलब लिस्ट में हम ऐड कर देंगे 3, मतलब इस सबरे में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर अगला साइज के का सबरे कौन सा है, ये है, एक एलिमेंट आगे बढ़ा यहाँ। इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 डिस्टिंक्ट है, इसलिए यहाँ 4 है। सिमिलरली इस सबरे में भी 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसलिए 4 है। फिर अगला लास्ट सबरे ये है, इसके अंदर 3 यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2, 3 और 4, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 3 है। और लिस्ट में ऐसे लिस्ट में रिटर्न करना है हमें। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरे और साइज के इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अगर इसको हमें ब्रूट फोर्स से करना होता तो तब कैसे करते हैं। ब्रूट फोर्स से हम क्या करते हैं कि हम हर सब अरे के पास जाते ऑफ साइज के, जैसे मतलब यहाँ पे आए। अब इस सब अरे के अंदर दोबारा हम लूप करते देखने के लिए कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक सेट में डालते जाते और पता चल जाता हमें कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो वो कर लेते हैं। फिर ठीक है, इसके लिए ऐड कर देते लिस्ट में। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे, फिर दोबारा इसमें हम ट्रैवर्स करते इस विंडो के अंदर और सेट में ऐड एक नया सेट बनाते हैं, उसमें ऐड करते जाते है ना। उसका फिर सेट का साइज हम ऐड कर देते हैं अपनी लिस्ट में। सिमिलरली फिर यहाँ आगे बढ़ता, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, हम ऑर्डर ऑफ n ये तो ट्रैवर्स कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हर विंडो के अंदर भी ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसको सेट में डाल रहे हैं। तो टोटल क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ k, क्योंकि k जो है विंडो का साइज है, तो इतना हो जाता टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो कि इस केस में सही नहीं है, और क्योंकि इसमें एक्सपेक्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ n में, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो समझते हैं अब इसको n में कैसे करेंगे। देखो, क्यों ना हम इसके एक विंडो में, जब हम इस विंडो में आए तो क्यों ना हम इसके एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखें, एक मैप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कितनी बार आए, क्यों, क्योंकि जब विंडो आगे बढ़ता है, जब विंडो यहाँ पे आगे बढ़ा तो यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट तो है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कम हो गई, और ये जो नया एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ गई, बस इतना ही तो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक मैप लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे कि उस विंडो, सबसे पहला विंडो जो है इसमें तो पूरा ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला विंडो में कौन कितनी बार है इसको हम एक मैप में डाल लेंगे। ठीक है, एक मैप बनाएंगे, 1 कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। ये हमने कर लिया, ये हमारा सबसे पहला विंडो के लिए है। ठीक है, अब हमारा लिस्ट एरे क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में सबसे पहले इसको पुट कर देंगे। ठीक है, कितनी बार है, मैप है, ये मैप है। ठीक है, मैप है, तो मैप का साइज हमें बता देगा कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, कितने हैं इतने, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स यूनिक हैं। ठीक है, अब विंडो ये था, अब विंडो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई हमारा एक, हमने यहाँ से लेके इस विंडो तक के तक ट्रैवर्स करके हमने मैप में डाल दिया। अब हम एक इंडेक्स आई होगा, लूप चलाएंगे, ये होगा हमारा इंडेक्स आई। ठीक है, आई किसको पॉइंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है। अब हमें ये पहला इंडेक्स जो था, इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये रिमूव होगा और आई वाला ऐड होगा। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला इंडेक्स हो जाएगा आई माइनस के। ठीक है, आई माइनस के करेंगे तो हमें जो रिमूव करना है उसका इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 4 था, 4 माइनस 4 साइज कितना करेंगे, 0, मतलब 0 इंडेक्स पे जो है उसको रिमूव करना है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो है उसकी एक फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आई इंडेक्स पे जो है उसको ऐड करना है हमें अपने मैप में। ठीक है, मैप में ऐड कर देते हैं 4, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बार ऐड है। अब ये नया विंडो हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने रिमूव कर दिया, इसको ऐड कर दिया, हमारा नया विंडो हो गया। अब नया विंडो की साइज क्या है, 1 2 3 4 है, तो इसलिए यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेगा, ये हमारा नया विंडो हो गया। अब ये आई आगे बढ़ेगा हमारा। ठीक है, ये आई यहाँ बढ़ा। ठीक है, यहाँ बढ़ा, और 2 अब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब 2 रिमूव हो जाएगा और ये वाला 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, 2 की एक बार फ्रीक्वेंसी ये रिमूव हो गई,
फिर ये वाली 2 की फ्रीक्वेंसी दोबारा ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो गई। अब हमारा इस मैप का साइज़ क्या है, 4 है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 ऐड कर दी फिर से, ठीक है। अब ये आई आगे बढ़ेगा, फिर से यहाँ बढ़ा, ठीक है। अब लास्ट वाला हो गया यहाँ पे लास्ट। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ आगे बढ़ा। अब ये 1 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ये रिमूव होगी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिमूव होगी, 0 हो गया, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। और लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि जैसे ही किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसको हम मैप से रिमूव कर देंगे, ठीक है, मैप से रिमूव कर देंगे ताकि हमारा साइज जो होगा मैप का तो वो हमें बता सके यूनिक कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है इसको रिमूव करेंगे। अब मैप का साइज़ क्या है, 3 है, तो इसके लिए यहाँ 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आई जो है इंडेक्स से एरे से बाहर चला गया और यही हमारा आंसर है 3 4 4 3, यही था यहाँ पे 3 4 4 3। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपना एरे लिस्ट जो कि हमें रिटर्न करना है, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं ऑफ इंटीजर और इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब सबसे पहला विंडो जो था वो 0 से लेके साइज यहाँ इंडेक्स 0 से लेके के तक जाएगा, k-1 तक, तो उसको हम इस पर पुट कर लेते हैं, अपने मैप में डाल लेते हैं पहले आई स्मॉलर देन के आई प्लस प्लस, ठीक है। मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट एरे ऑफ आई, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो 0, और उसमें ऐड कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। अब पहला विंडो में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं उसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैप डॉट साइज, ये पहले विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं ये पता चल गया हमें। अब जो है विंडो स्लाइड होता जाएगा, ठीक है, एक आगे बढ़ेगा और यहाँ से पीछे बच जाएगा। इंडेक्स आई इक्वल्स टू के स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सबसे पहले रिमूव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट को हमें रिमूव करना है, एरे ऑफ आई जो है माइनस के, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। और अब हमें इसको मैप में से रिमूव कर देना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो रिमूव एलिमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी को एक रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट दिस, नहीं इसके अंदर हो गई, गेट और डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली गेट करेंगे, जो एलिमेंट आएगा -1, ठीक है। 1 हमने माइनस कर दिया। अब चेक कर लेंगे कि अगर ये 0 हो गया, मैप डॉट गेट ये 0 हो गया, तो मैंने बोला था ना 0 हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको रिमूव कर देंगे अपने मैप में से, ठीक है। मैप डॉट रिमूव, इस की को रिमूव कर दो, ठीक है। अब मैप डॉट पुट, ये पुराना एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, पुराना एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया। अब जो नया एलिमेंट है उसको ऐड भी तो करना है, तो एरे ऑफ आई को ऐड करना है, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट एरे ऑफ आई 0 + 1, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद हमारा जो है रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अब मैप का साइज़ जो है वो हो जाएगा करंट विंडो का यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं वो हो जाएगा, ठीक है। और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है अपना रिजल्ट। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।